सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। बजाज ने तो अपनी तरफ से बाइक लॉन्च कर दी भाई सीएनजी की, मगर सीएनजी की बाइक लॉन्च करना और इंडियन से इतना बड़ा पंगा लेना भाई इतना आसान काम नहीं है। इंडियंस के मन में भाई बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई थी तब भी बहुत ज़्यादा सवाल थे। अब फिलहाल आपको वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी बाइक देखने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो भाई मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल बने थे कि मैं तो गाड़ी में सीएनजी डलवाता हूं तो कार के पीछे लग जाता हूँ, इसमें डलवाने के लिए क्या लड़ाई करनी पड़ेगी, झगड़ा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कितना एवरेज देगी, सही रहेगी नहीं रहेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन सब लोगों के दिमाग में फंसाता है, क्या आता है, एक वो है बम, कि मैं तो बैठा हुआ हूँ बम पे कहीं फट ना जाए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज के जितने मेरे पास सवाल है भाई मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर कुछ छूट जाए तो कमेंट बॉक्स में भाई पूछ लेना, भाई आप लोगों को बता देगा। बाकी इसका एक पूरा डिटेल रिव्यू कर रखा है, वो देखना हो तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, दोनों जगह, वहां से जाकर के चेकआउट कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई सबसे पहली चीज़, इस बाइक की तरफ देखो, सिर्फ और सिर्फ वही बंदा जाएगा जिस बंदे को चाहिए माइलेज। बिकॉज आप सभी को मालूम है कि हर स्टेट में भाई पेट्रोल, हर स्टेट में क्या, ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बढ़ते ही रहेगा भाई, 200 रुपये लीटर भी तेल चला जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं भाई जेब पे जो है बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। तो उस कंडीशन में सबसे पहला सवाल लोगों को ये रहने वाला है कि भाई आखिर माइलेज कितना देती है। मान लो मेरे पास और भी ऑप्शन है भाई, 125 सीसी की बाइक है, मान लो मेरे को अगर 70 का भी एवरेज मिल रहा है तो क्या बुराई है, क्या फायदा इस बाइक को लेने का। तो उन सारी चीज़ों के बारे में सबसे पहले चीज़ मैं आप लोगों को ये क्लियर करने वाला हूँ कि भाई देखो, इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को 12.5 kg का जो सीएनजी का मतलब पूरा का पूरा सिलेंडर मिलता है ना, तो डेफिनेटली उसके अंदर 2 किलो सीएनजी आती है। बट वो गाड़ी जो कहीं ना कहीं आपको ये जो माइलेज देने वाली ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। नॉर्मली अगर आप किसी भी अदर बाइक से कंपेयर करते हो तो 1 लीटर में कितना आप लोगों को माइलेज दे देती है, ज़्यादा ज़्यादा 70 दे देगी, 80 दे देगी, 90 भी मान लेता हूँ मैं। बट यहाँ पर जो एक चीज़ आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि आप लोगों को जब इस बाइक के अंदर आप लोग जो 2 किलो सीएनजी डलवाओगे तो 1 किलो सीएनजी के अंदर ये गाड़ी 100 किलोमीटर चल जाएगी, जो कि मुझको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, चाहे आप पेट्रोल से कितना ही कंपेयर क्यों ना कर लो। मतलब मान लो अगर 1 रुपये में आप लोग 1 किलोमीटर जा रहे हो तो इस बाइक में कहीं ना कहीं एक रुपये में 2 किलोमीटर जो है वो डेफिनेटली जा सकते हो, जो कि मेरा मानना है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है। ये बाइक सबसे पहले उन लोगों के लिए सुटेबल रहने वाली है जिन्हें माइलेज चाहिए, और माइलेज ये बाइक आप लोगों को देगी। फुल टैंक सीएनजी का कराओगे, फुल टैंक आप लोग इसका पेट्रोल का कराओगे, यानी 2-2 किलो 4 किलो आप लोग चीज़ें जो है वो पूरे के पूरे लिक्विड और गैस डलवाओगे, तो ये बाइक आप लोगों को लगभग 330 किलोमीटर का एवरेज दे देगी, जो कि मेरे हिसाब से भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 330 किलोमीटर अच्छा खासा है। अब भाई काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि भाई इसकी सीएनजी की जो एक किट है वो बड़ी क्यों नहीं कर दी और ज़्यादा गैस आ जाती। तो भाई देखो, कहीं ना कहीं बाइक को भी तो देखना है। 150 किलो किलो की होगी बाइक जो है डेफिनेटली अभी रहने वाली है आप लोगों की। और ज़्यादा बड़ा क्या कहते हैं गैस टैंक करते तो कहीं ना कहीं बाइक और भारी होती, फिर चीज़ों को सारी की सारी छुपाना या फिर मतलब पूरी तरीके को कवर करना, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनती है। तो फिलहाल तो भाई आप लोगों के लिए यही मिलती है। तो ये गाड़ी आप लोगों को 330 का जो है एवरेज पेट्रोल और सीएनजी दोनों को मिला करके देती है। और मोस्टली ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है जो भी बंदा इस बाइक को लेगा ना भाई, पेट्रोल एक बार टंकी फुल होगी, फिर वो कम जब धीरे धीरे होती रहेगी तभी वो उसके बाद मतलब मोस्टली ऑफ द टाइम सीएनजी पे ही ये बाइक जो है वो चलने वाली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को आने वाला है वो सबसे ज़्यादा आएगा भाई कि चलो सीएनजी बाइक तो खरीद ली मैंने, अब मैं लाइन में कैसे लगा रहा हूँ। तो फिलहाल अगर आप लोग यहाँ पर देखते हो भाई, सबसे पहली चीज़, जैसे सपोज करो मान लो मैं ये बाइक खरीद लेता हूँ, ऑब्वियस सी बात है मुझे सीएनजी डलाना है तो मैं सीएनजी पंप पे जाऊँगा जहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी होगी। बट वहाँ पर क्या है, अभी ये बाइक है हाईलाइटेड पॉइंट, काफ़ी लोगों को पता होगा, 10 लोगों को पता होगा, 15 लोगों को पता होगा, बट सबको नहीं मालूम। बट जब आप बाइक पहली बार लेकर के जाओगे ना सीएनजी पंप में, तो भाई आप लोगों को वहाँ पर मिलने वाली है एक अलग लेवल का, मतलब एक इज्जत मिलेगी कि यार सीएनजी वाली बाइक, लोग आपसे आके पूछेंगे, कार वाले भी पूछ सकते हैं। तो उस टाइम आप लोगों के लिए ये रहेगा कि जो सीएनजी का सिलेंडर है भाई वो है छोटा, जिसमें 2 किलो सीएनजी आएगी गाड़ी में। अगर मैं नॉर्मल एवरेज देखता हूँ, जैसे मैं भी सीएनजी डलवाने जाता हूँ, तो मुझे कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाते हैं, पूरा का पूरा जाने से लेकर के पूरा सीएनजी डलवा करके बाहर निकलने तक, 5 से कम से कम 5 से 6 मिनट। बट इस बाइक में मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप सीधे जाओगे स्टेशन पे, मतलब क्या कहते हैं सीएनजी स्टेशन पे गए, बाइक से उतरे, सीएनजी डली, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 या 2 मिनट का काम होगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को स्टार्टिंग में तो सब लोग डलवाने देंगे, तो वहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, जैसे जैसे ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर भाई ज़्यादा सेल आउट करेगी, ज़्यादा लोग इस बाइक को खरीदेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी में भी शायद आप लोगों के लिए एक अलग से लाइन बना दे कि बाइक की लाइन जो है ये है, बाकी कार की लाइन वो है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली करी जा सकती है, सीएनजी पंप के द्वारा करी जा सकती है, या फिर कंपनीज के भी द्वारा जो है वो डेफिनेटली करी जा सकती है। तो इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अपना नेक्स्ट और थर्ड सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा रहने वाला है कि भाई जो इस बाइक के अंदर सीएनजी की किट लगी है, मतलब जो ये लगी हुई है यहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार इसको खोल करके। तो यहाँ पर भाई हम लोगों की सीएनजी की पूरी जो है सिलेंडर लगा हुआ है। तो इस सिलेंडर के कहीं ये फट ना जाए, तो देखो भाई सबसे पहली चीज़, फटना आज तक मैंने जो भी मोस्टली ऑफ द टाइम देखा है, तो जो गैस सिलेंडर फटते हैं ना मोस्टली ऑफ द टाइम, वो सिर्फ और सिर्फ जब भी फटते हैं जब आप सीएनजी फिल कर रहे होते हो। उसमें क्या है, अगर आप इस सिलेंडर की पूरी प्रॉपर जो क्या कहते हैं आप लोग, इसको, ये काफ़ी लोगों का सवाल है कि भाई सेफ है या नहीं है। तो देखो भाई, इसकी अगर आप लोग हर 2 साल पे, जैसा बजाज ने कहा है कि उसके यहाँ पर आप आकर के इसको जो है प्रॉपर सर्विसिंग करा सकते हो, जिससे कि इसकी अगर कोई भी लीकेज हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस कंडीशन में जो है डेफिनेटली सही रहेगा, वहाँ पर कोई भी दिक्कत जो है डेफिनेटली आप लोगों को फेस करने को नहीं मिलेगी। और चलते हुए तो मैंने देखो भाई आज तक, मतलब इतना टाइम हो गया मेरे को, 24-25 साल का हूँ मैं, तो
तो मैंने आज तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सुनी कि गाड़ी चलते चलते क्या कहते हैं सिलेंडर फट गया हो या किसी ऑटो का फट गया हो या कुछ भी। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर ऐसा कुछ भी होने वाला है फटने वाला। बाकी इन फ्यूचर भाई कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर कोई माल फंक्शन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेगी। तो भाई अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी लोगों के मन में आ रहा है कि भाई ये बाइक सीएनजी वाली है, तो क्या इस बाइक को मतलब जैसे हमारी कार में क्या होता है मोस्टली ऑफ द टाइम कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, 2 मिनट चलती है, फिर उसके बाद सीएनजी पे आती है, तो क्या ये भी वैसे रिएक्ट करेगी? तो ऐसा इस बाइक के अंदर कुछ भी नहीं है भाई। आप इसको एनी टाइम, मतलब अगर आपको पेट्रोल पे स्टार्ट करना है आप पेट्रोल पे स्टार्ट कर सकते हो, चलते चलते भी अगर जैसे मान लो बाइक चला रहे हो, टीसीएस हमें बंद करने के लिए गाड़ी रोकनी पड़ती है, ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो ऐसा चीज में कुछ भी दिक्कत नहीं है, ना आपको थ्रोटल छोड़ने की जरूरत है ना ब्रेक लेने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपको मैं पास आकर के दिखाता हूँ, जैसे कि आप लोगों की अभी बाइक सीएनजी पे चल रही है, सीएनजी पे चलते चलते आपको पेट्रोल पे करनी है, आप बस इसको दबा दो, ये बाइक ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं पेट्रोल पे आ जाएगी, और ऑफ जो सीएनजी पे कर दोगे तो सीएनजी पे आ जाएगी। अब यहाँ पर एक सवाल और है, मान लो भाई कुछ बंदे कह रहे हैं कि 2 लीटर की क्या कहते हैं पेट्रोल कैपेसिटी, उसमें मैं बिल्कुल भी तेल ना रखूं, सीएनजी डलवा दूं 2 किलो, क्या स्टार्ट होगी? डेफिनेटली वो स्टार्ट होगी और चलेगी भी, कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दिमाग से अपने निकाल दो भाई, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट सवाल रहने वाला लोगों का कि भाई सीएनजी तो चलो ठीक है, सीएनजी बाइक ले ली, डलवाऊंगा कहाँ, यहाँ से पूरा सीट हटाना पड़ेगा या करना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बजाज ने भाई बहुत अच्छी चीज़ करी है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जो कैप है इस लिड को हटाया, और यहाँ पर भाई इसको आप लोग जैसे ही हटाओगे या आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पर सीएनजी डलवाने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको पेट्रोल के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया। और एक चीज़ ये बढ़िया कर रखी है कि खोए हुए ना, तो इसलिए भाई इसको पूरा ना रबराइज में मतलब बांध रखा है, ताकि कभी भी चलते वलते जो है निकलने का चांस है, गिरने का चांस जो है वो डेफिनेटली ना रहे। तो भाई एक नेक्स्ट सवाल और है, जैसे मान लो देखो मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, गुजरात में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, तो वहाँ पर क्या है आप लोगों को सीएनजी पंप जो है वो डेफिनेटली अवेलेबल हो जाएंगे। बट जो मेरे दोस्त, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जैसे कि कोई उत्तराखंड का है, कोई लद्दाख का है, कोई स्पीति का है, तो वो उन लोगों का ये सवाल है कि भाई क्या ये बाइक वहाँ पर सीएनजी अवेलेबल होगी? तो देखो भाई मैं यही कह सकता हूँ कि मैंने तो मोस्टली ऑफ द टाइम सीएनजी सुनी नहीं है, क्योंकि जब भी हम पहाड़ों में भी कभी गाड़ी से जाते हैं तो हम पेट्रोल पे लगा के चलाते हैं, सीएनजी पे तो चलाते नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि बाइक तो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाए उस टाइम, बट मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए उतने मतलब की नहीं रहेगी गाड़ी। हाँ, जब वहाँ पर सीएनजी पंप रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए उस कंडीशन में आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। बट ये बाइक उन लोगों को मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा जिनको सिटी में चलना ज़्यादा चाहिए, मतलब लाइक आप बड़ी सिटी में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, यूपी में रह रहे हो, हरियाणा रह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सीएनजी जो है जो अवेलेबल हो जाती है इजीली, तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत जो है डेफिनेटली नहीं होगी। सो भाई अब नेक्स्ट जो सवाल मेरा रहने वाला है कि किन लोगों को ये बाइक हिट करने वाली है, तो देखो भाई सबसे पहली चीज़, जो बंदे स्विगी जोमेटो में काम करते हैं तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। अगर आप कैटेगरीज वाइज देखते हो, लाइक मान लो मैं एक प्लेटिना को ले लेता हूँ, तो वो भी ना इसके आसपास का एवरेज देती है, बट पेट्रोल कहीं ना कहीं उसके अंदर ज़्यादा डलता है। आप सीएनजी के हिसाब से अगर मैं कहता हूँ सेम माइलेज दे आपको सीएनजी पे सेम पेट्रोल पे, तो भाई आपका कहीं ना कहीं सीएनजी पे ही बचत होगी। तो ये बाइक जो है ना उन लोगों को सबसे पहले टारगेट करेगी जो स्विगी में काम करते हैं, जोमेटो में करते हैं, या रैपिडो एज अ बाइक को जो है वो टैक्सी की तरह चलाते हो, तो उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। सीट की बात करूँ तो भाई लाइक आप लोगों को मालूम होगा कि जो स्विगी में काम करते हैं उनको बैग लेके चलना पड़ता है, या फ्लिपकार्ट में कोई बंदा बहुत बड़े बड़े बैग लेके चलता है, तो उसके लिए भी जो है कहीं ना कहीं कंफर्टेबल रहेगी, तो वो भी जो है इस बाइक की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट सवाल रहने वाला है, काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई सर्विस कॉस्ट क्या आएगी, क्या ये सीएनजी की जो किट हमने लगा रखी है सीएनजी इसमें आती है, तो क्या वो चीज अलग रहेगी, मतलब इसकी सर्विस जल्दी हो जाएगी या बाद में होगी? तो भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कार भी चलाते हैं, मान लो कार पे 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है, 8,000 रुपये करा ली सीएनजी वाली गाड़ी की, तो भाई उस कंडीशन में इस बाइक के साथ भी ऐसे कर सकते हो, मान लो 3,000 4,000 किलोमीटर के आसपास में आप नॉर्मल सर्विस करा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसी के साथ नेक्स्ट सवाल था कि भाई हीटिंग क्या करेगी ये बाइक, तो देखो भाई इंजन तो वही रहने वाला है, अब वो चाहे सीएनजी से चले चाहे पेट्रोल से चले, वो नॉर्मल जितना नॉर्मल हीट करता है ना, मैंने अभी थोड़ा बहुत चलाया 2-4 किलोमीटर चलाया, तो ऐसा मुझे बिल्कुल मतलब आप इसको चलाओगे ना आपको फील ही नहीं होगा कि आप कोई सीएनजी वाली बाइक चला रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल सी फील है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आप इजीली जो है इस बाइक को चला सकते हो, मैनेज कर सकते हो। बाकी सर्विस कॉस्ट का आप लोगों को मालूम है कितना सर्विस कॉस्ट आएगा, नॉर्मल स्प्लेंडर की भी कराते होगे तो उसकी 500 600 700 रुपये आती होगी, इसकी भी वही सेम टू सेम रहने वाली है। तो ऐसा सर्विस कॉस्ट को लेकर के डरने वाली कोई भी बात नहीं है भाई, कहीं आप सोचो कि इसके जो है सर्विस कॉस्ट ज़्यादा लगेगा या ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी जो है इस बाइक के साथ नहीं रहने वाला। सो भाई नेक्स्ट सवाल है, देखो भाई काफ़ी लोग बाइक्स खरीद लेते हैं, बजाज की बाइक खरीदी, यामाहा की खरीदी, किसी भी कंपनी की खरीदी, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं रहता, कुछ लोगों को थोड़ा प्राइस ज़्यादा लगता है कि यार सर्विस सेंटर जाता हूँ सुनते नहीं है, पैसे भी ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या इस बाइक को मैं बाहर छिड़वा सकता हूँ? तो देखो भाई मेरा अभी जो मानना है वो यही है कि देखो भाई बजाज ने इस बाइक को पूरी प्रॉपर बना रखा है, तो इसके जितने भी सर्विस सेंटर वाले हैं ना, जो प्रॉपर सर्विस सेंटर वाले बंदे हैं जो ऑफिशियली हैं, उन लोगों को इस बाइक के बारे में ऑलमोस्ट काफ़ी डिटेल्स पता होंगी कि कौन सी चीज़ कैसे सही होगी, कौन सी चीज़ कैसे सही नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में लगभग मान लो भाई देखो आने वाले साल 2 साल में तक तो आप लोगों को इस बाइक की सर्विस जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सर्विस सेंटर में ही करानी पड़ेगी। उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं भाई इंडियंस हैं भाई, कहीं ना कोई जो जुगाड़ निकाल ही लेता है, उसके बाद अगर सर्विस होने लगे तो भाई वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को डिपेंड करती है कि आपको अंदर करानी है या सर्विस सेंटर के बाहर करानी है, आपका जहाँ मन करे वहाँ करा लो। बट अभी स्टिल अगर आप लोग लेते हो इस बाइक को, मान लो आने वाले 1-2 महीने में ले रहे हो, फिर सोच रहे हो बाहर कराने की, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए सही रहेगा, तब तो आप लोगों को सर्विस सेंटर में ही कराना एक ज़्यादा बड़े रहेगा, बिकॉज इसका जो है कहीं ना कहीं वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं वारंटी आउट कर दे तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक चीज़ और आखिरी जो मुझे इस बाइक पे लगी, मेरी 5.5 के आसपास में हाइट है भाई, तो सीट हाइट जो है इस बाइक
बाइक की थोड़ी सी ट्रायलिस फ्रेम के ऊपर बेस्ड है भाई। तो ये थोड़ी सी ऊंची है, अभी मैं आप लोगों को स्टैंड उतार करके एक बार दिखा देता हूँ। ये आप चेकआउट करोगे तो 5.5 मेरी हाइट है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पंजे पंजे जो है ना वो नीचे जमीन पे लग रहे हैं। तो 835 mm के आसपास में सीट हाइट रहने वाली है। तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम जो है शॉर्ट राइडर्स के लिए डेफिनेटली बनेगा। जो लंबा रहेगा बंदा उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो यार इतनी हल्की बाइक है कोई भी चला लेगा, बच्चा भी चला लेगा यार इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही थे पूरे के पूरे सवालात आप लोगों के। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल बचा है इस बाइक से रिलेटेड भाई कमेंट करके बता दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं या उस कमेंट का जो है आप लोगों को रिप्लाई दे दूं, जो भी आप लोगों के मन में थॉट है। देखो भाई फटने वटने से तो ये रही मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे मालूम है फटने वटने का कोई दिक्कत नहीं है। सीएनजी पंप में नॉर्मल जो आपके कार के सीएनजी पंप है उसी पे जाकर के आपको सीएनजी डलवानी पड़ेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। माइलेज के लिए ये बाइक बनी है, माइलेज आपको मिल रही है। 1 किलो सीएनजी में 100 किलोमीटर चल रही है, और क्या ही लोगे, मतलब दिल्ली में मान लो 75 रुपए है, 75 रुपए में 100 किलोमीटर चली जाएगी, और क्या ही चाहिए आप लोगों को। तो यही था वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।